बड़ा चर्चित वो एक मंत्री को मार दिया था, बृज बिहारी प्रसाद मंत्री। इस मामलों में हत्या के प्रयास में आईपीसी 307 हत्या, आईपीसी 302 आपराधिक साजिश, आईपीसी 120 की रंगदारी, आईपीसी 384 बाय 387 और आर्म्स एक्ट जैसे तहत आरोप शामिल है। अब सोच लो गाइस, इस व्यक्ति पर कौन सा आरोप बचा, जरा सोच के देखो। अभी ये व्यक्ति इतना बड़ा अपराधी था कि इस पे 10 लाख का इनाम ही रखा हुआ। ये आम आदमी नहीं रखा था, ये बिहार के डीजीपी रखे थे। अब सोच लो, ये सतीश नहीं किया इस व्यक्ति ने, मर्डर नहीं किया, डकैती नहीं किया, चोरी नहीं किया, रिश्वती नहीं किया, किडनैपिंग नहीं किया, छेड़खानी नहीं किया, क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने। लाख कोशिश कर ले कि हमें मरवा दिया जाए, लाख कुछ कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जहां तक राय है, ऐसे ऐसे अपराधी को ना बीच चौराहे पर रख के गोली मार देना चाहिए। आज वो करोड़ों का साम्राज्य बनाने वाला सतीश पांडे एक अपराधी है, क्रिमिनल है, जो मैं खुलेआम कैमरा से बोलता हूं, किसी बात का डर नहीं। हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं बिहार के सबसे खूंखार अपराधी बाहुबली नेता सतीश पांडे और अमरेंद्र पांडे का असली औकात। आज उतारते हैं दोनों का चेहरा पर से मुखौटा और दिखाते हैं इसके पीछे का राज। आखिर ये उजला कुर्ता में पहना हुआ नेता आखिर ये अंदर से कितना लाल है, चलिए आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। चलिए वीडियो में बने रहें। तो गाइस, अगर आप सोच रहे हो कि सतीश पांडे आज के अपराधी हैं, तो नहीं, यह व्यक्ति 1980 के दशक में ही अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के पुलिस के अनुसार उनके शुरुआती इतिहास में हत्या, रंगदारी और अपहरण जैसे कई संगीन आरोप में शामिल रहे हैं। अब सोच लो गाइस, जिस व्यक्ति का शुरुआती ही इतना खतरनाक हो, वो व्यक्ति समाज के लिए कैसा होगा, वो उसका व्यक्ति का समाज के प्रति सोचने की शक्ति क्या होगी। किसी को भी देखता होगा तो गलत नजर से ही देखता होगा, उसके मन में ही गलत मनसा आती होगी उस व्यक्ति के प्रति। जरा सोच लो, अभी नहीं, ये तो बस ट्रेलर है। चलिए अभी इसका पूरा दिखाते हैं। पटना हाईकोर्ट और सीबीआई के दस्तावेजों के अनुसार उनके पूरे जीवन काल में लगभग 150 से अधिक मामले दर्ज हुए। अब सोच लो गाइस, क्या कितना दर्जन हुआ, इसका अंदाजा लगाओ। ये सिर्फ है जो एफआईआर हुआ है, कितना एफआईआर दर्ज भी नहीं हुआ उसका गिनती छोड़ दो। अदालती स्थिति में इनमें से 26 से अधिक मामलों में साक्ष्य के अभाव में अदालत से बरी हो चुके हैं, जबकि 2 मामलों में ट्रायल चल रहा है। सोच लो गाइस, इतना अपराधी होने के बाद ये व्यक्ति साक्ष्य भी नहीं छोड़ता है, और इतना बड़ा साथी है ये। अब क्या बताओ। चलिए अभी तो ट्रायल शुरू हुआ, वीडियो में बने रहे, अभी देखिए इसका पूरा कुंडली निकालेंगे कि कितना बड़ा अपराधी है। कुछ मामलों में ट्रायल भी चल रहा है, वो अभी जमानत पर है, ये बात। और ना अभी शुरुआत करते हैं, ये जो सबसे बड़ा अपराधी का किया था, सबसे बड़ा चर्चित, वो एक मंत्री को मार दिया था, बृज बिहारी प्रसाद मंत्री। 1998 में ही मार दिया था। बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में सतीश पांडे आरोपी थे। ठप्पा है इस केस में। बाद में सीबीआई कोर्ट और हाईकोर्ट के स्तर पर कई सौ आरोपियों के बरी होने के बाद 2015 में पटना हाईकोर्ट सतीश पांडे को भी जमानत दे दिया था। सिर्फ कोई इसके खिलाफ नहीं बोला था, जबकि सबको पता है इस बृज बिहारी प्रसाद को, मंत्री को मारने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में लिपिनिकीय त्रुटि कारण इन्हें मृत दिखा गया था। सोचो, जिंदा व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के सामने इन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके लेकर काफी चर्चा भी हुई थी। अभी का ये हुआ क्राइम नंबर 1। चलिए आप दिखाते हैं क्राइम नंबर 2, पुरखास टिल्पर मर्डर। अब आ जाइए 2005 में। बीच में कितना मर्डर हुआ उसका छोड़ दीजिए, बीच में छोटा मोटा जिसका औकात नहीं था, जो उसके सामने बोल नहीं सकता था, जो आदमी थाना नहीं जा सका, वो केस छोड़ दीजिए। अब आइए जो कम से कम मीडिया में चल पाया, टीआरपी आ पाया, लोग जान पाए, बस अभी उसी का खूनी दिखा रहे हैं। 2005 में हुआ ट्रिपल मर्डर केस। गोपालगंज के पुरखास गांव में 3 लोगों की हत्या के आरोप था इस व्यक्ति पर। साल 2015 में गोपालगंज और जिला अदालत के सबूतों की कमी कारण इस मामले में भी बरी हो गए। अब सोच लो, 3 व्यक्ति के मर्डर करने के बाद भी ये व्यक्ति फिर भी बरी हो गया। ये हुआ सतीश पांडे। अभी और है, चलिए थोड़ा इसका भाई का अमरेंद्र पांडे का खून निकाल लेते हैं, जो इसका छोटा भाई अमरेंद्र पांडे। अमरेंद्र पांडे के छोटे भाई उमेंद्र पांडे वर्तमान में कोचाईकोट के
विधायक है, ये बात तो आपको पता ही होगा। चलिए अभी और थोड़ा लेते हैं। चुनाव राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद उनकी चुनाव हलफनामे 2020 और 2025 के विधानसभा चुनाव के अनुसार उनके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले लंबित है, पेंडिंग में है, अभी छोड़ दीजिए। कई भी मामले में दोषी सिद्ध भी हुए हैं, किसी में अभी तक कन्विक्टेड भी नहीं हुए। कुल पेंडिंग मामले न्यूनतम चुनाव घोषणाओं के अनुसार उनके खिलाफ लगभग 14 मामले भिन्न अदालतों में लंबित है। 14 को एफआईआर है, ये भी दर्जन पारे हैं, लेकिन अलग अलग केस में, अलग अलग थाना में। आप सोच लो इसका कितना बड़ा सर्किल होगा कि विधायक है कोचाईकूट का, थाना उसके आता है, तब सोच लो इस तरह का लूटपाट हत्या जो भी करता होगा। चलिए अभी इसका डिटेल निकालेंगे कि हर थाना में कितना बार कौन कौन के नाम से कौन सा इस पे धारा है, कितना संगीन धारा है। इस मामलों में हत्या के प्रयास में आईपीसी 307 हत्या, आईपीसी 302 आपराधिक साजिश, आईपीसी 120 बी रंगदारी, आईपीसी 384/387 और आर्म्स एक्ट जैसे तहत आरोप शामिल है। अब सोच लो गाइस, इस व्यक्ति पर कौन सा आरोप बचा, जरा सोच के देखो। अभी कहाँ टेलर है ये सब आरोपी का, ये एक थाना का हुआ। चलिए और दूसरे थाना के दिखाते हैं, हथुआ थाना केस दिखाते हैं। 43/2020 राजद आरजेडी नेता जेपी यादव के घर हुए हमले में उनके माता पिता और भाई की हत्या कर दी गई थी। इस ट्रिपल मर्डर केस में पप्पू यादव, उनके भाई सतीश पांडे, भतीजे मुकेश पांडे को नामजद आरोपी बनाया गया था। याद होगा तेजस्वी यादव भी ने इस पे बयान दिया था। जो गोपालगंज हथुआ में जो नरसंहार किया गया उसको देखते हुए हम लोगों ने राज्यपाल से मांग की है कि वो हस्तक्षेप करें कि जो विधायक जो है अमरेंद्र पांडे, पप्पू पांडे उर्फ उसकी जो है गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पा रही है। हम लोगों ने घर में घुस के आरजेडी के घर में घुस के जेपी यादव घर में घुस के मार दिया था। इसका पूरा परिवार मिलके, भतीजा भाई सब खुद मिलके। चलिए दूसरा थाना हुआ, अब एक और निकालते हैं फुलवरिया थाना केस। चलिए इसका कुंडली निकालते हैं। फुलवरिया थाना में इसका कितना केस है। 149/2007 हत्या, आईपीसी 302 जहर या नशीली पदार्थ देकर नुकसान, आईपीसी 328 और साजिश रचने मामला। चलिए ये हुआ थाना, 4-3 थाना हो गया। अभी एक और थाना निकालते हैं, मीरगंज थाना केस निकालते हैं। 139/2014 दंगा भड़काने आईपीसी 147, 148, 149 और हत्या के प्रयास आईपीसी 360 का मामला जो जिला एवं सत्र न्यायालय गोपालगंज में लंबित है। अब सोच लो गाइस, ये गोपालगंज में ही है। अब देख लो कौन सा बचा। हर थाना में हत्या, रंगदारी, फिरौती, लूटपाट, जहरीली हिंसक भड़काओ जिस तरह का आतंकवादी करता है अपने किसी दूसरे देश में, उस तरह का ये अपराधी मानसिकता के लोग हैं और इस तरह का साजिश करते हैं अपने ही विधानसभा के, अपने ही राज्य में। सोचो कितना बड़ा संगीन अपराध है और हम कोई वर्ड नहीं है जो आप शायद इससे अब इतना धारा लगा हुआ। आप सोच लो, अगर आप इस व्यक्ति पे कौन सा धारा बचा हुआ, आप ही पूछना चाहते हैं। कोई बचा हुआ है जो आप इन पे लगे अब दोबारा केस हो? अभी नहीं खत्म हुआ है। अगर आप सोच रहे हो कि धारा खत्म हो गया तो नहीं, थाना खत्म हो गया तो नहीं, अभी भी है। चलिए वीडियो बने रहिए ना, पूरा दिखाएंगे आपको। शास्त्री नगर पटना थाना केस में, चलिए इसमें खोल 827/2000 रंगदारी, आईपीसी 384 और डरा धमका कर पैसे वसूलने, आईपीसी 387 का मामला जो एमपीएलए सोशल कोर्ट पटना में चल रहा है। सोच लीजिए एमपी पटना में, जहां ये भाषण देने जाते हैं उसी पटना में। चलिए और निकालते हैं। अभी खत्म नहीं, हथुआ थाना केस 49/2012 हत्या और आपराधिक साजिश का पुराना मामला। अभी अब क्या बताए, लिस्ट नहीं खत्म हो रहा है। लेकिन चलिए अभी और बचा हुआ हालिया संयुक्त विभाग जमीन कब्जा और जलाशय, ये तो हो गया उस समय का। जो उसके पीछे मैंने बोला ना कि इसका मुखौटा निकाल के अंदर का लाल का रंग दिखाते हैं, उजला कुर्ता के पीछे अंदर जो लाल है ये मैंने दिखाया। चलिए अभी थोड़ा शुरुआत इनका देख लेते हैं कि अभी किस तरह से, क्या इस तरह का रंगदारी चल ये रहा है कि अब खत्म हो गया। अब आइए 2026 है। हाल में ही अप्रैल मई 2026 दोनों भाइयों के खिलाफ एक बड़ा नया मामला सामने आया। केस हुआ कुचाईकूट के बेलवा और तुलसिया इलाके में करीब 16 एकड़ जमीन पर जालसाजी, फॉरगेट डॉक्यूमेंट के जरिए
जरिए अवैध कब्जा करने, भू माफिया को संरक्षण देने आरोप में प्राथमिक एफआईआर दर्ज हो गई। सोचो, अभी भी अगर सोच रहे हो कि इसका क्राइम खत्म हुआ, तो नहीं, अभी भी इसका काम है। अगर आप सोच रहे हो कि जो मंदिर में दान करता है, इतना गरीब को जमीन देता है, तो मतलब अपने घर से कमा के देता है, तो बिल्कुल नहीं। किसी का 5,000 रुपया लूटता है ना, तो 100 रुपया दान कर देता है, लेकिन 5,000 जो रुपया लूटता है कोई नहीं देखता है। 10 रुपया जो देता है वो किसी को दिखा के देता है। ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ लोग ये भी कमेंट करेंगे तुम्हें डर नहीं लगता उसके खिलाफ बोलने से। शेर का कब्जा, अब क्या बताऊं, लेके पैदा हुआ। अभी एक नहीं, अभी शुरुआत है, अभी बहुत का कुंडली खोलना है। चलिए, ये जो 16 एकड़ वाला में हुआ, एसपी विनय तिवारी एक ईमानदार थे, सैल्यूट करता हूं उसको। यही वजह से ये क्या कहता है, वो पानी में रहने वाला मगरमच्छ के अंदर मुंह डाले है। भले ही अपने आप को शेर समझते हो, लेकिन हम इसको मगरमच्छ इसलिए समझते हैं क्योंकि ये पानी भर का ही है। चलिए, इनकी कार्रवाई देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। गोपालगंज की एसपी एमएलए कोर्ट ने सतीश पांडे और विधायक पप्पू पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट एनबीडब्ल्यू जारी किया था। इसके बावजूद इनके ठिकानों पर तारपोर छापामारी की गई थी। वर्तमान स्थिति मई 2026 को कोर्ट ने पप्पू पांडे को गिरफ्तारी का अंतरिम राहत स्टे और अरेस्ट मिली हुई है और इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी है। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये व्यक्ति भागा हुआ है और जब इन पे अरेस्ट वारंट निकला, वो भी बिना बेल का, इस तरह से भागा कि पुलिस को इनके घर घर जाके इनका पेट्रोल पंप जो भी है सब जगह जब्त किया, सब जगह तोड़फाड़ किया, सब में सीधा समझो कुर्की, ये एक भगेरा बन गया अपराधी। चलिए अभी और दिखाते हैं, थोड़ा और कुंडली खंगालने की कोशिश करते हैं। कानूनी संपष्टि, भारतीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार जब एक व्यक्ति को अदालत द्वारा किसी मामले में दोषी करार नहीं दिया जाता है, तब उसे निर्दोष माना जाता है। पांडे बंधुओं के कई मामलों में बार बार होने कारण में ट्रायल पेंडिंग होने के कारण इनका वर्तमान स्टेटस जानने के लिए ई कोर्ट्स पोर्टल का सहारा लिया जा रहा है। अब सोचो गाइस, अगर छोटा मोटा अपराधी रहता तो कोई इसको सर्च करके नहीं देखता। अब इतना बड़ा ये अपराधी हो गया ना कि इसको अब पोर्टल पे लोग खोज के देख रहा है कि मतलब इस तरह का किसका इतना हिम्मत हो गया कि इतना बड़ा अंजाम, जो बोले थे लालू यादव मतलब उस समय का। अब देख लो, ऐसे ऐसे भी सांप हैं जो इस तरह पल रहे हैं। अभी नहीं, अभी और सुनिए, भागिए मत, चलिए बने रहिए। उन पर 10 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी रिपोर्ट में कही गई थी। अब सोच लो गाइस, ये व्यक्ति कितना बड़ा अपराधी था कि इसके 10 लाख का इनाम ही रखा हुआ। ये आम आदमी नहीं रखा था, ये बिहार के डीजीपी रखे थे। अब सोच लो, ये सतीश पांडे पर 45 केस हैं और केस चोरी के हैं, डकैती के हैं, आमसे के हैं, हत्या के हैं, हत्या के प्रयास करने के हैं, अपहरण के हैं। तो सतीश पांडे अपराधी हैं। और जिस दूसरे मानवी की बात कर रहे हैं उनके भी आपराधिक इतिहास है, मुकेश पांडे के भी आपराधिक इतिहास है। 10 लाख का इनामी था ये। आज उजला कुर्ता पहन के अपने आप को नेता समझ रहे हैं और जनता सेवक बता रहे हैं। चलिए थोड़ा और खंगालते हैं। सतीश पांडे की क्राइम कुंडली तब और ज्यादा खूनी हो गई जब उसकी टक्कर उस दौर के सबसे बड़े खूंखार बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन से हुई। सिवान और गोपालगंज के समिया पास में मिलती थी। इस दोनों ही बाहुबली साम्राज्य के विस्तार करना चाहते थे। उस समय भी एक और अपराधी हुआ करते थे, शहाबुद्दीन साहब, लालू यादव के बड़ा करीबी हुआ करते थे। शहाबुद्दीन साहब ये अपना राज को विस्तार करने के लिए, अपना जमीन जथा को बढ़ाने के लिए बड़ा, तभी रेलवे का ठेकेदारी बड़ा प्रसिद्ध हुआ करता था। जो आदमी रेलवे का ठेकेदारी लिया करता ना, बड़ा पैसा वाला हुआ करता था और जिसके पास पावर होता था वही लिया करता। उस समय शहाबुद्दीन लिया करते थे। ये व्यक्ति भी जाके उनसे लड़ा, लेकिन कड़ा लोहा मिला और हार का सामना पड़ा था। जब उनको मर गए तब उनका ठेकेदारी लेके अपने आप को बाहुबली बता रिप्रेजेंट किया। चलिए थोड़ा और इसका थोड़ा पीछे और करने निकालते हैं। शहाबुद्दीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देने के लिए सतीश पांडे ने विरोधी गुटों के हाथ मिलाया। इस इलाके में वर्चस्व को लेकर कई बार खूनी गैंगवार हुए, दर्जनों लाशें गिरी, लेकिन सतीश पांडे हर बार पुलिस और विरोधियों के चक्रव्यूह में बच निकलता रहा। कई बार हाई प्रोफाइल मर्डर केस और रंगदारी मामलों में उसका नाम मुख्य आरोपी तौर पर दर्ज हुआ।
अब बताओ गाइस, क्या कहना चाहते हैं ऐसे अपराधी के बारे में? क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने जो आज का विधायक बना हुआ? जरा सोच के देखो, क्या नहीं बना इस व्यक्ति ने? कौन सा एफआईआर नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ इस पे? जरा अंदर सोच के दिखाओ, कौन सा एफआईआर है जो इस पे दर्ज नहीं हुआ? क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने? मर्डर नहीं किया, डकैती नहीं किया, चोरी नहीं किया, रिश्वती नहीं किया, किडनैपिंग नहीं किया, छेड़खानी नहीं किया। क्या नहीं किया इस व्यक्ति ने? फिर भी आज बना हुआ है ना विधायक। लाख मेरे को इस वीडियो को डिलीट करवाने की कोशिश किया जाए, लाख कोशिश कर ले कि हमें मरवा दिया जाए, लाख कुछ कर ले, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। मेरी जहां तक राय है, ऐसे ऐसे अपराधी को ना बीच चौराहे पर रख के गोली मार देना चाहिए। आज यशवी तिवारी ने, भले उनको हम जानते हैं वो ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन आज जिस तरह से मगरमच्छ में हाथ देकर उसके गला में से उसको जीभ खींचने का प्रयास किया है ना, भले या सत्ता में रहे लोगों ने उसको दबाया है। ये बात सब जानते हैं, फिर भी मुंह चुप है। आज वो करोड़ों का साम्राज्य बनाने वाला सतीश पांडे एक अपराधी है, क्रिमिनल है। ये मैं खुलेआम कैमरा से बोल सकता हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं है। और यही होते हुए लोग चुप रहते रहते, सबका मुंह चुप होते हुए आज वो इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। 38 मामला सिर्फ रिटेन में दर्ज है। वो कितना क्राइम किया है उसका कोई कुंडली नहीं है। यही वो व्यक्ति है जो थाना पे बम फेंका था। और बोले ना बहुत बड़ा कुंडली है, कितना देखिएगा। कोई इसके खिलाफ, देखिए वीडियो में जाके, कोई भी यूट्यूब पर कोई भी इसके खिलाफ सिर्फ बाहुबली को रिप्रेजेंट किया, लगा कि ये अपने आप को मतलब इसको रिप्रेजेंट किया है, ये बाहुबली है। अरे वो अपराधी है ये बोलो ना। हमारे देश की मीडिया गरीब रहता है उसको अपराधी बता देता है, खूंखार अपराधी बता देता है। जो पैसा वाला रहता है, नेता रहता है, उसको बोलने में डर लगता है तो उसको बाहुबली बता देता है। बताइए आप लोग ये बात सच है कि नहीं? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, वीडियो डिलीट कर देना, कॉपीराइट मार देना, जो करना है कर देना। लेकिन अगर सही हो तो बात से सहमत हो तो कमेंट में बता देना कि कोई शेर पैदा ले लिया है। आज के बाद सब अपराधी का कुंडली खोलूंगा और देखता हूं कौन क्या कर लेता है। चलिए, बात से सहमत हो तो वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है, देख लो पसीना वसीना चल रहा है। चलिए, आपसे फिर से मिलते हैं किसी नए बाहुबली क्रिमिनल अपराधी का कुंडली खोलने के साथ। धन्यवाद।